Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back with another vlog. ये जी मैंने रात को बनाए थे नूडल्स वीकडेज़ में। तो अब नूडल्स मुझसे थोड़े से बच गए, नहीं खाए गए। रॉ मैंने बनाए थे, ज़्यादा स्पाइसी थे। तो मैंने एक आइडिया सोचा, मैंने इनको बॉक्स में डाल के रख दिया। और नेक्स्ट डे क्योंकि मैंने बनाया सालन, आलू की भुजिया थी, तो मैंने आलू की भुजिया को नूडल्स में मिक्स किया, साथ कैबेज मिक्स की, केचप मायनीज़ मिक्स किया और ब्रेड के साथ सैंडविच बनाती है। तो ये हमारे जी लंच के सैंडविच बन गए। तो नूडल्स भी यूज़ हो गया हमारा, आलू का सालन भी यूज़ हो गया और बड़े मज़े के सैंडविच बने थे। नूडल्स के पकौड़े तो खाएं, लेकिन अब मेरे माइंड में था कि मैं इनका क्या करूं, क्योंकि इतनी स्पाइसी थे ना रॉमेंस। पहले लिए बच्चे वैसे मोस्टली कनौर की नूडल्स खाते थे, तो लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा नहीं मम्मा स्पाइसी लेने हैं, बड़े एड्स आ रहे हैं जी। तो चले हमने कहा लेते हैं, लेकिन वो खाए नहीं गए। फिर जनाब ये मैंने इसका मिक्सचर बना लिया था सब चीज़ों का, और इस मिक्सचर को मैंने ब्रेड पे स्प्रेड किया और सैंडविच मेकर के अंदर रखती गई थोड़ी थोड़ी देर बाद। और हमारा एक बड़ा मज़े का लंच रेडी हो गया। साथ फिर मैं बच्चों को इसके ना केचप के छोटे जो पैकेट्स होते हैं वो दे देती हूँ, क्योंकि एक तो लंच टाइम तक थोड़ा सा ये ठंडे हो जाते हैं, ठंडे काफ़ी हो जाते हैं, और उसके बाद ना स्पाइसेस थोड़ा कम लग रहे होते हैं। तो फिर फीका, बिल्कुल फीका हो तो वो बच्चों से खाया नहीं जाता, हमसे बड़ों से नहीं खाया जाता, तो बच्चों का क्या कहें। बस ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक्स सोचने पड़ते हैं। रोज़ाना सोचो आज क्या लंच बनेगा, आज क्या लंच बनेगा। तो रोज़ाना के एक नया काम होता है। मैंने फिर इस काम के लिए एक और चीज़ रखी है, मैंने वीक में ना एक दिन चीट डे भी रख लिया बच्चों के लिए, कि बेटा हम ऐसा करेंगे फ्राइडे, क्योंकि शॉर्ट डे होता है, तो बच्चों को अच्छा पराठे के साथ नाश्ता करवा दिया और साथ ना मनी दे देते हैं, क्योंकि स्कूल पे बच्चे फिर कहते हैं मम्मा कैंटीन से बच्चे लेते हैं, तो कैंटीन की हैबिट ना डालें तो भी टेंशन है। फिर बच्चे कहते हैं बाकी बच्चों को मनी मिलते हैं, हमें नहीं मिलते, आप नहीं देती, आप घर से बना के देती हैं। तो फिर एक डे हमने ना फ्राइडे का हमने सब ने एग्री करके और वो चीट डे बना लिया है। तो हम फ्राइडे को सिर्फ मनी देते हैं, और छोटे बेटे को मैं फिर भी साथ लंच कुछ ना कुछ देती हूँ, उसे फ्रेंच टोस्ट बना दूँगी साथ। तो लेकिन वो कहता है फिर आपने मुझे मनी दिया तो आपने तो मुझे लंच ही नहीं दिया। वो रोना शुरू कर देता है, मम्मा आपने मुझे लंच क्यों नहीं दिया था, बाकी बच्चे लंच भी लाए थे, मनी भी लाए थे, मेरे पास लंच ही नहीं था। तो ऐसे होता है। तो ये जनाब देख सकते हैं आपको कितनी सुबह उठ के हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अभी 5 बजने वाले थे, तो मैंने फिर लंच प्रिपेयर करके और फिर ही नमाज़ पढ़ी। और ये देख सकते हैं जनाब, आज आपको एक रियल स्ट्रगल दिखाऊंगी वर्किंग मदर की। मैंने कल से ड्रेस चेंज किया हुआ था, मुझे पता ही नहीं कि मैंने ट्राउज़र उल्टा पहना हुआ। लिटरली मेरे पास पेपर इतने थे स्कूल के, घर का इतना काम था माशाल्लाह बच्चों का, उनका, तो मुझे पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट डे जब मैंने कपड़े रेडी कर लिए हैं अपने स्कूल के लिए, बड़े बच्चे पहले चले जाते हैं और छोटू मेरे साथ जा रहा था स्कूल, तो जब मैं चेंज करने लगी तब मैंने लिटरली गौर किया कि ये क्या, मैंने तो ट्राउज़र उल्टा पहना हुआ है। इतनी एक वर्किंग मदर जो है वो मेंटली एब्सेंट होती है फॉर हर सेल्फ, अपने आप को देखना भूल जाते हैं हम अपने बच्चों के लिए, और जिस वर्क को हम कर रहे हैं हम उसकी परफेक्शन के लिए, कि वो वर्क हमारा स्कूल का वर्क परफेक्ट हो, हमारे बच्चे परफेक्ट हो, हमारा घर परफेक्ट हो। तो जनाब स्कूल आने के बाद क्लासेस तो चलती रहीं, लेकिन ये एक फ़ाइनल बोर्ड है जो मैंने आपको काफ़ी दिनों से बता रही थी कि मैं स्कूल के बोर्ड्स बना रही हूँ। तो ये पहला बोर्ड पिक्चर्स का था, दूसरा नोटिस का था। बोर्ड बनाने में मज़ा आया, 3 बोर्ड बनाए। तो मैं आपको इनका बिफ़ोर आफ्टर भी दिखाऊंगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब ने बहुत पसंद किए, नेट से ही आइडियाज़ लिए थे। और तीसरा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया था मैंने, यू कैन। और ये उससे नेक्स्ट डे है। मेरी बच्ची को कभी कभी होता है ना मम्मा हेयर स्टाइल बनाएं, और ये मुझसे लास्ट वीक में इम्तियाज़ से कुछ अपनी एसेसरीज़ लेकर आई थी हेयर की, मैंने आपको तब भी दिखाई थी, तो अब उसको यूज़ भी करना था। तो उनमें से ये जो रिंग था, इससे मैंने पोनी बना के और उसको ट्विस्ट कर दिया और उल्टा करके, और फिर मैंने ये एक छोटा सा हेयर स्टाइल बना दिया। बच्ची भी खुश हो गई। और
बिल्कुल नीट क्लीन हेयर स्टाइल स्कूल लुक ही आ रही थी। और मैं बालों को थोड़ा सा ना ऑयल लगा देती हूँ, ये वाटिका का 1-2 ड्रॉप्स। इससे बाल ना हेयर स्टाइल बनाने से पहले ना नीट हो जाते हैं। तो फिर जनाब मैं ख़ुद ही, क्योंकि हमारी मेड इन दिनों छुट्टियों पे थी और बच्चे स्कूल जा रहे थे और मेरे स्कूल में अभी तकरीबन घंटे का टाइम था, तो मैंने फ़ौरन ही अपने घर की सफाई खुद ही फ़ौरन शुरू कर ली कि स्कूल से आने के बाद ना मुझे घर नीट मिले। तो मैंने फ़ौरन झाड़ू लगाया और उसके बाद मैंने कहा मैं पोछा लगा दूँ और बच्चे चले जाएं, फिर मैं और छोटू रेडी होके चले जाएंगे। तो ये एक क्विक वर्क होता है सुबह मॉर्निंग, इतनी क्विक रूटीन होती है ना कि आप समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या छोड़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी नेमत है मसरूफ़ियत। अल्लाह हर एक को किसी न किसी मसरूफ़ियत में मसरूफ़ रखे और ऐसी मसरूफ़ियत जिसमें आप खुश रहें। तो जनाब इसके बाद मैं घर साफ़ करके और मैं रेडी हो गई थी और मैंने फिर छोटू को भी रेडी साथ ही कर लिया था अपने, और फिर मैं जनाब स्कूल जा रही हूँ। और अब आपसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जनाब मेरी चादर है और ये आज का मेरा आउटफिट है स्कूल के लिए। तो मोस्टली मैं जॉगर्स ही यूज़ करती हूँ, बहुत चलना पड़ता है और फिर वरना हाँ पाँव थक जाते हैं। तो अब स्कूल में मिलते हैं जनाब। ये हम स्कूल पहुँच चुके हैं और लाइब्रेरी में मैं बैठी हुई थी क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। जो आई फ्लू बहुत ज़्यादा है, तो जिन बच्चों को आई फ्लू था उनके पेपर्स हमने लाइब्रेरी में ही बिठा के लिए ताकि वो बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप ना हो। और ये आजकल इतना ज़्यादा फैला हुआ है, बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, लेकिन अब क्या करते। जिनकी आंखें ज़्यादा ख़राब थी उनको तो छुट्टी दी कि बच्चे आप 1 वीक का ऑफ लें, और जिनकी आइज़ थोड़ी सी ठीक हो रही थी और वो कह रहे थे कि हमने पेपर देना है, हमने पेपर अटैम्प्ट करना है, तो उन बच्चों को फिर ऐसे फैसिलिटेट किया स्कूल में, क्योंकि टर्म एग्ज़ाम्स थे तो फिर बच्चों की पोजीशंस डाउन हो जाती हैं। और लाइब्रेरी में खामोशी होती है, सुकून होता है, सिर्फ स्टडी के लिए आते हैं बच्चे। और अब एक्टिविटीज़ बंद की हुई थी कि लाइब्रेरी में भी बच्चे नहीं आ रहे थे, सब बच्चे सिर्फ अपनी क्लासेस तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे और जिनकी आईसाइट ठीक है वो ही आएंगे क्लास में, वरना बाकी बच्चे घर रहें, छुट्टी करें। तो ये जनाब पेपर्स ख़त्म हुए और स्कूल की बोर्ड चेंज होना था एग्ज़ाम स्केड्यूल्स का, क्योंकि पेपर्स के बाद जो स्कूल की टाइमिंग होगी वो हमने बतानी थी बच्चों को। तो ये छोटा सा व्लॉग था, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।